स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस ज्योग्राफी का अगला प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, इस चैनल पर पॉलिटी का पूरा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं और जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है 25,134 उसकी फुली तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखें। इस पर पॉलिटी का पूरा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, ज्योग्राफी का चौथा प्रैक्टिस सेट अभी अपलोड कर रहे हैं और इस पर इतिहास का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहा है। तो आप लोग के लिए फुली तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है बिहार पुलिस की, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। तो विश्व के 7 बड़े देश पहले याद रखिए, कौन कौन से 7 बड़े देश है और उनसे कौन कौन से पॉइंट्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उनको हम यहाँ पॉइंट वाइज किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग याद कर लें। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। कौन है फ्रेंड्स? वो है रूस। ठीक है, और देखिए यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है। रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। कनाडा के बारे में याद रखिएगा कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और यह विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। ये बहुत बार पूछा गया है बिहार पुलिस में। अगला है चीन के बारे में, ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको याद रखना है। अमेरिका के बारे में याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है और यह उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये आपको याद रखना है। पहला कनाडा है और दूसरा अमेरिका है। तीसरा आपको याद रखना है, पांचवा याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जो देश है, पांचवा सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, आपको याद रखना। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है कि एकमात्र देश है जो एक पूरा महादेश भी है। ठीक है, अगला ध्यान देना है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो हम लोग 7 बड़े देश और उनसे बनने वाले मेन पॉइंट्स को देख लिए और स्क्रीनशॉट लेकर इन पॉइंट्स को आप लोग याद कर जाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग और भी कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं भारत से संबंधित, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते भी होंगे, फटाफट इसका रिवीजन कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व में भारत का 7वां देश स्थान है और जनसंख्या के अनुसार वर्तमान में पहला स्थान है और 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा है। अगला आपको ध्यान देना है कि स्थलीय सीमा से जुड़े कितने भारत के पड़ोसी देश है? तो 7। और कुल पूछा जाएगा तो 9। स्थलीय मतलब कि स्थल से जुड़े हुए कौन कौन से पड़ोसी देश है? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और श्रीलंका और मालदीव जो है जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो कुल अगर पूछा जाएगा तो 9 और स्थलीय सीमा से पूछा जाएगा तो 7 बताना है आपको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कहीं कहीं 2525 किलोमीटर रहता है तो कहीं कहीं 2510 किलोमीटर रहता है। आपको याद कर लेना है दोनों। ठीक है, और गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। चलिए हम बताते हैं कुछ नदियों को जो जहाँ से उद्गम स्थल से प्रश्न आते हैं। देखिए, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, सिंधु नदी जो है मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। महानदी सिवाहा से निकलती है। ये सारे नदी याद रखना है। और लूनी नदी अरावली जो है श्रेणी से निकलती है। और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नदियां हैं, इनको याद कर लेना है। उद्गम स्थल से भी प्रश्न आते हैं, उन नदियों को हम यहाँ पॉइंट वाइज कर दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग याद कर जाएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कुचिकल जलप्रपात है, वराही नदी पर, कर्नाटक में, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। चलिए हम इंपॉर्टेंट जलप्रपात बताते हैं जो बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुचिकल जलप्रपात है, वराही नदी पर है, कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला है जोग गरसोपा जलप्रपात जो है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। ये भी आपको याद कर जाना है, बार बार पूछा गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपको याद रखना है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी पॉइंट्स यहाँ हम किए हैं पॉइंट वाइज, इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला देखिए, हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। ये भी कितना बार पूछा है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है और किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पर है और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दूधसागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक में है। ये आपको याद रखना है। ककोला जलप्रपात ये लोहबर नदी पर है, बिहार में। बिहार पुलिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार से है, इसको याद कर लीजिएगा। ककोला जलप्रपात कहाँ है? लोहबर नदी पर है, बिहार के नवादा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कपिल धारा। कपिल धारा आपको याद रखना है। कपिल धारा जो जलप्रपात है वो कहाँ है? नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। गोकक जलप्रपात है जो कहाँ है? घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में।
और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको ये पूरा याद कर जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, इस पर जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, और इन पे इनमें उन पॉइंटों को ही करा रहे हैं जो बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको देखें, और 25,134 की जो बहाली आने वाली है उसकी अच्छी सी तैयारी चैनल पर कराई जा रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। लाइक करने से फ्रेंड्स हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम क्या करेंगे, और भी ज़्यादा इस पर रिसर्च करके क्वेश्चनों को लाएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की अगर गंगा पूछा जाएगा तो कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछा गया है तो किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। और दक्षिण गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी को बताना है, ठीक है। चलिए इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, जिसको आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की गंगा पूछा जाएगा तो कावेरी बताना है, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा पूछा जाएगा तो गोदावरी बताना है, बिहार का शोक पूछा जाएगा तो कोसी बताना है, वहीं बंगाल का शोक पूछा जाएगा तो दामोदर बताना है, वहीं असम का शोक पूछा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी बताना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको पता है कि सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। चलिए इनके बाद इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, यह भारत और बांग्लादेश में स्थित है। आपको पहला यही याद रखना है। देखिए परीक्षाओं में सबसे अधिक बार ये पूछा जाता है, पहले ही हम पॉइंट वाइज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है, जिसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये भारत और बांग्लादेश में स्थित है। विशेषता है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आकार इसका जो होता है चापाकार होता है। कैसा होता है? चापाकार होता है, आपको याद रखना है। अगला है पक्षी के पंख के समान होता है। और यह ध्यान देना है कि यह सुंदरवन मैंग्रोव, यहाँ सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अर्थात सुंदरी वृक्ष यहाँ बहुत पाया जाता है, इसी कारण इसका वन का नाम है सुंदरवन। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का एक प्राकृतिक आवास है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है। चलिए और भी कुछ डेल्टा आप आपको बताते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी डेल्टा याद रखना है, मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा, ये अमेरिका में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? अमेरिका में है, मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा। इसकी विशेषता यह है कि यह अपने अनूठी आकृति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसे पक्षी पाद डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पक्षी के पंजे के समान होता है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरता है डेल्टा, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए नील नदी का डेल्टा, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से ही प्रश्न आता है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि यह जो है आदर्श चापाकार डेल्टा है, ठीक है। और ध्यान देना है कि यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि के कारण प्राचीन मिस्र की सभ्यता का केंद्र रहा है, ये वाला नील नदी का डेल्टा, ठीक है। और देखिए डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इतिहासकार जो है हेरोडोटस ने इसी नदी के मुहाने को लेकर किया था, डेल्टा शब्द का उपयोग सबसे पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके याद कर जाइए। तो डेल्टा शब्द का सबसे पहले कौन उपयोग किया था? तो हेरोडोटस ने किया था, इसी नदी के मुहाने को देखकर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मासीनाम मेघालय है, और ये कहाँ है? मेघालय में है, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए भारत में जो वर्षा होता है उसके लिए दो मानसून निर्भर करता है, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आपको याद रखना है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है शीत ऋतु में आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है ये ग्रीष्म ऋतु में आता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है, और उत्तर पूर्वी मानसून से केवल भारत के पूर्वी तट पर वर्षा होता है, अर्थात कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ठीक है। कौन सा है? बृहस्पति है। चलिए सौरमंडल के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला आपको याद रखना है सौरमंडल के बारे में। तो देखिए सौरमंडल के अंतर्गत ग्रह भी आता है, उपग्रह भी आता है, क्षुद्र ग्रह भी आता है, धूमकेतु भी आता है, ठीक है। अगला देखिए इसका आयु जो है 6.6 बिलियन 4.6 बिलियन वर्ष है, ठीक है। जरूरी नहीं है आयु। चलिए अगला हम जो देखने वाले हैं, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए इस पर पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट डेली डाला जा रहा है, हर दिन एक एक प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है। आप लोग इन वीडियो को देखें, और ये बिहार पुलिस के लिए जो है संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ देखिए सौरमंडल के बारे में। तो देखिए सूर्य के बारे में पहले बताते हैं। तो सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य होता है, बहुत बार पूछा है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है, बहुत बार ये भी पूछा है। उसके बाद सूर्य में कौन सा गैस का संलयन होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, जिस कारण सूर्य जो है
प्रकाश देता है। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए ग्रह के बारे में, अब एक एक करके हम लोग ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ग्रह जो है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं और ये चट्टानों द्वारा निर्मित है। बाहरी ग्रह के बारे में ध्यान देना है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये गैस के रूप में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिए बुध ग्रह के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो बुध, और सबसे बड़ा बृहस्पति। सूर्य के निकट भी है बुध ग्रह, ये भी कितना बार पूछा है। वायुमंडल इसमें नहीं होता है, बहुत बार पूछा है ये वाला भी। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स में हम लिखे हैं इसको, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला देखिए शुक्र के भी बारे में इसी तरह फटाफट बताते हैं। देखिए शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा बनी से कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और सांझ का तारा भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट डाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पृथ्वी के बारे में ध्यान रखना है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादा जल उपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, ये भी याद रखना है। एकमात्र उपग्रह इसका जो है चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। अगला देखिए मंगल ग्रह के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से कितना बार पूछा है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, मंगल ग्रह को। और आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 ग्रह है, ये भी कितना बार पूछा गया है, फोबोस और डिमोस। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, कौन है सबसे छोटा उपग्रह, कौन है, डिमोस है। अगला देखिए बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको याद रखना है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है गैनीमेड। क्या है, गैनीमीड, ये भी आपको याद रखना है। शनि ग्रह के बारे में याद रखना है कि छलों वाला इसे ग्रह कहते हैं। शनि ग्रह को क्या कहते हैं, छलों वाला ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व जो होता है पानी से भी कम होता है शनि ग्रह को। ठीक है। और इसका प्रसिद्ध उपग्रह जो है टाइटन है, इसका प्रसिद्ध उपग्रह क्या है, टाइटन है। और सबसे अधिक उपग्रह जो है वो शनि ग्रह का है, ये आपको याद रखना है। अगर देखिए अरुण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, अरुण के बारे में ये याद रखना है इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमता है, आपको याद रखना है। वरुण के बारे में याद रखना है, सबसे ठंडा ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाएगा तो वरुण है, और सबसे दूर पूछा जाएगा तो वरुण है। ठीक है। और सूर्य की सबसे अधिक दूरी पर स्थित जो है ये वरुण है, आपको याद रखना है। और ट्राइटन जो है वरुण का उपग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वही पॉइंट वाइज किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला क्षुद्र ग्रह के बारे में आप बस इतना याद रखिए कि मंगल और बृहस्पति के भी जो पाया जाता है क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपको याद रखना है। उसी तरह आपको अभी बताया था कि असम का शोक ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी इन चीज़ों को पॉइंट वाइज कर देते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसको पॉइंट वाइज कर दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको आप लोग याद कर जाएं। देखिए बिहार का शोक जो है कोसी नदी है, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है, उड़ीसा का शोक जो है महानदी है, असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उत्तर प्रदेश का शोक जो है घाघरा नदी है, कभी कभी सरयू भी होता है, आपको याद रखना है। चीन का शोक नदी जो है हांगो है, जिसे पीली नदी भी कहते हैं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है इसको हम पॉइंट वाइज कर दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। वही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और भारत बांग्लादेश की भी सीमा रेखा के बीच की जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहते हैं डूरान लाइन, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहते हैं डूरान लाइन। चलिए इन सब बनने वाले पॉइंट्स भी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए मैकमोहन लाइन के बारे में आपको याद रखना है कि भारत और चीन के बीच ये है, और अरुणाचल प्रदेश जो है इससे लगा हुआ है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरान लाइन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, और मूल रूप से भारत और अफगानिस्तान के भी बीच है। हिंडनबर्ग रेखा बहुत बार पूछा है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा, और प्रथम विश्व युद्ध के समय इसे निर्धारित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला ध्यान देना है मैग्नॉट लाइन, ये भी कितना बार पूछा गया है। मैग्नॉट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और वही याद रखना है मैनरहीन रेखा जो है यह रूस और फिनलैंड के बीच है, और सिंगफ्राइड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ लाइन है, इनको याद कर लेना है। और अब यहाँ ध्यान देना है कुछ अक्षांश रेखाओं से बनने वाले प्रश्न। और तीसवीं समानांतर जो रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और तीसवीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और 49वीं समानांतर रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समानांतर रेखा कौन सा है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। और दुनिया की सबसे शांत सीमा यही है, दुनिया की सबसे शांत सीमा यही है। 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17वीं समानांतर सीमा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, एकीकरण से पहले। ठीक है, अगला याद रखना है 24वीं समानांतर रेखा जो है पाकिस्तान के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच
है 24वीं समानांतर रेखा जिसे भारत स्वीकार नहीं करता है, आपको याद रखना है कक्ष के रन में। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको पॉइंट वाइज किए हैं, आप लोग याद कर जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत जो है क्षोभमंडल है। चलिए वायुमंडल की सारी परतों को पॉइंट वाइज करके बताते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आते हैं, जिसे वायुमंडल की कितनी परतें हैं? तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। एक क्षोभमंडल है, ठीक है, क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है, बहिर्मंडल है। ठीक है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, पांचों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। क्षोभमंडल जो है सबसे निचली परत है, समताप मंडल जो है ओजोन परत वाली परत है, और मध्य मंडल जो है सबसे ठंडी परत है, और बाह्य मंडल जो है जिसे आयन मंडल कहते हैं, और बहिर्मंडल के बारे में याद रखना है, ये सबसे ऊपरी परत है। चलिए सबके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फटाफट हम लोग देख लेते हैं बिना टाइम गंवाएं। तो देखिए क्षोभमंडल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर, ध्रुव पर जो है इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होता है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक होता है क्षोभमंडल की ऊंचाई। ठीक है, खास बात यह है कि मौसम सभी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। कितना बार पूछा है कि मौसम सभी घटनाएं किस में होती है? क्षोभमंडल में होती है। ध्यान रखना है ऊपर जाने पर इसमें तापमान घटता है, क्षोभमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला समताप मंडल के बारे में याद रखना है कि इसकी 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई, देखिए समताप मंडल में याद रखना है कि इसकी ऊंचाई कितना होता है? 50 किलोमीटर तक होती है। खास बात यह है कि हवाई जहाज उड़ने के लिए जो है ये होता है। तो समताप मंडल देखिए समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ती है, और ओजोन परत जो है इसी में पाई जाती है। समतापीय मंडल में ओजोन गैस जो है इसी में पाई जाती है, ओजोन परत समतापीय मंडल में, और पराबैंगनी किरणों को ये सोखता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितना बार पूछा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। मध्य मंडल में आपको याद रखना है कि इसकी ऊंचाई ये कहाँ तक होता है? 80 किलोमीटर तक होता है। खास बात यह है कि अंतरिक्ष से गिरने वाला उल्कापिंड इसी परत में आके जलकर राख हो जाता है, आपको याद रखना है। इसी परत में आकर जलकर राख हो जाता है, आकर जल जाता है। और ध्यान देना है कि इसमें जो है सबसे जो है ठंडी परत है। कितना बार पूछा गया है कि इस वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्य मंडल है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ माइनस में भी तापमान चल जाता है। अगला देखिए, अगला बाह्य मंडल के बारे में याद रखिए। बाह्य मंडल इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का है। खास बात यह है कि रेडियो तरंगे और रेडियो टीवी जो है अ, इसमें काम करती है। और ध्यान देना है तापमान के बारे में, ऊंचाई के साथ साथ यहाँ तापमान तेजी से बढ़ता है, ऊंचाई के साथ साथ यहाँ तापमान तेजी से बढ़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बहिर्मंडल के बारे में बस यही याद रखना है कि खास बात यहाँ का यही है कि यहाँ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस होती है, और अधिकांश कृत्रिम उपग्रह इसी मंडल में होते हैं। तो हम वायुमंडल के पांचों परत बता दिए, और पांचों की 5 विशेषताओं को भी बता दिए। आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में इस तरह के वीडियो बहुत सारे बनाए हैं। इसमें पॉलिटी का पूरा प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, हिस्ट्री का भी हो रहा है, और ज्योग्राफी का भी हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करते रहें और देखते रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको पता है हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, उड़ीसा में है। और हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा पूछा जाएगा तो टिहरी है, और सबसे लंबा पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध, आपको याद रखना है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है महानदी पर, और टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए जितने भी यहाँ बांध बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है उड़ीसा में। कितना बार इस तरह प्रश्न पूछा है कि कौन सा बांध किस नदी पर है और कहाँ है? इस तरह का प्रश्न बहुत बार आया है बिहार पुलिस में, तो इस प्रश्नों को देख लें और इसको अच्छे से क्लियर कर लें। भाखड़ा नागल जो बांध है आपको याद रखना है। भाखड़ा और नागल जो है सतलुज नदी पर है, और भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में, और नागल जो है पंजाब में है, आपको याद रखना है। अगला देखिए सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए नागार्जुन सागर जो बांध है ये जो है कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना है। इडुक्की बांध जो है परियार नदी पर है, केरल में, ये भी याद रखना है। फरक्का बांध जो है गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में, ये भी याद रखना है। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में, ये भी याद रखना है। जितने भी यहाँ पॉइंट बता रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। अगला है अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में। और जवाहर सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट जो बांध है उनको हम यहाँ लिखे हैं, उसको याद कर जाइए। अगला जो है बगलीहार जो बांध है चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। उड़ी बांध जो है झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। थीन बांध जो है रावी नदी पर है, पंजाब में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बांध है सबको करा दिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो गोवा है। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो सिक्किम है। आपको ये दोनों डेटा याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नहीं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और असम में है। कहाँ है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं। देखिए यहाँ आपको ध्यान देना है, काजीरंगा, देखिए सॉरी, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है और भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम है और एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है गुजरात में है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला आपको ध्यान देना है, केबुल लामजाऊ जो है ये मणिपुर में है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ये आपको याद रखना है। रणथंभौर जो है राजस्थान में है और बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है। बांदीपुर कर्नाटक में है और हाथी और बाघों के लिए जानी जाती है। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। ये कितना बार पूछा है ये सारे पॉइंट्स, आप लोग इस पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट लेकर याद कर जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखे थे शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं